डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज का हमारा लेक्चर है उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के उपाय। तो हम उपभोग फलन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें ये उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के उपाय, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दैट इज़ measures to raise the propensity to consume। अल्पकाल में प्रायः उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है, अतः प्रोफेसर कीन्स ने मंदी काल में आय, उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाने के लिए निवेशों में वृद्धि के साथ साथ उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने पर जोर दिया। निवेश तथा उपभोग कीन्स की प्रभावपूर्ण मांग के महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य घटक माने गए हैं। अतः कीन्स ने उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए कई प्रभावी सुझाव, उपाय बताए, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। इसमें पहला है मजदूरी दरों में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन वेज रेट्स। मजदूरी दरों में वृद्धि से श्रमिकों की आय बढ़ेगी और श्रमिकों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। किंतु यदि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि न हो तो लागतों और कीमतों में वृद्धि रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती है। दूसरा बिंदु है सामाजिक सुरक्षा उपाय, यानी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता एवं बीमा सहायता तथा चिकित्सा सेवाओं की सुविधा आदि भावी अनिश्चितताओं को दूर करती है। इससे बचत की प्रवृत्ति घटती है तथा मंदी के दौरान भी लोगों के उपभोग व्यय को ऊंचा रखने में मदद करती है और पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए सरकार को उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। तीसरा बिंदु है आय का गरीबों के हित में पुनर्वितरण, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ पुअर। चूँकि धनिकों के मुकाबले गरीबों की उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः सरकार द्वारा धनिकों पर प्रगतिशील करारोपण से एकत्रित धन को गरीबों पर व्यय करने से निम्न आय वर्गों की उपभोग प्रवृत्तियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। इसी प्रकार न्याय संगत सार्वजनिक व्यय की परियोजनाओं से गरीबों की आय तथा रोजगार दोनों में वृद्धि से भी उनकी उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण सुविधाओं का विस्तार, यानी एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। देश में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सुविधाओं का विस्तार उपभोग फलन में वृद्धि करता है, क्योंकि दोपहिया वाहन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कारें इत्यादि उपभोक्ता सामान लोगों को किश्तों में भुगतान पर उधार और सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उन पर उपभोक्ता व्यय बढ़ता है, जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज विज्ञापन, यानी एडवर्टीजमेंट्स। उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने में विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि के माध्यम से विज्ञापन उपभोक्ताओं को
न केवल वस्तुओं के प्रयोगों की जानकारी देते हैं वरन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित भी करते हैं, जिससे उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। जब देश में नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आकर्षित होते हैं और वहाँ की उपभोक्तावादी व्यवस्था की चकाचौंध उनमें प्रदर्शनकारी प्रभाव यानी डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को जन्म देकर उनकी उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होती है। यानी नगरीकरण की वजह से लोग एक दूसरे की देखा देखी करके, और अगर किसी के पास कोई वस्तु है तो उन्हें लगता है कि ये हमारे पास भी होनी चाहिए, तो वो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी वजह से भी उपभोक्ता की प्रवृत्ति, उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। और नेक्स्ट लास्ट है परिवहन साधनों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन साधनों का विकास। परिवहन साधनों का विकास उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायक रहता है। जहाँ एक ओर वस्तुओं को उपभोक्ता बाज़ारों में पहुँचाने में सुविधा मिलती है, वहाँ दूसरी ओर परिवहन लागतें घटने से वस्तुएं सस्ती होती हैं। इन दोनों से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये सभी जो उपाय हैं वो उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने से उपभोग बढ़ता है और वो इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरह से काम में आता है। तो आई होप आपको ये जो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के उपाय हैं ये समझ में आए होंगे, और इस तरह से हमारा ये उपभोग फलन, उपभोग की औसत एवं सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग व्यय से रिलेटेड जो हमारा ये टॉपिक था, स्पेशली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग फलन, ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसका असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम देने वाली हूँ। तो आप लोग ये उपभोग फलन से रिलेटेड पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लीजिए एंड नेक्स्ट जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसको कंप्लीट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।